हेलो दोस्तों, आपके बीच में हम आज स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लेके आए हैं। स्थायी बंदोबस्त क्या थी व्यवस्था, ये बात पूछेंगे, बताएंगे। लॉर्ड कार्नवालिस के समय 1793 ईस्वी में एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आती है। ये व्यवस्था की शुरुआत पिट्स पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये व्यवस्था आती है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये कहा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की बात की जाएगी जो 10 साल के लिए होगी। 10 साल के लिए होगी। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के जनक कौन है? लॉर्ड कार्नवालिस हैं। कभी कभी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के जनक कौन है? लॉर्ड कार्नवालिस हैं 1793 में। कितने साल के लिए थी? 10 साल के लिए थी। इस व्यवस्था की बात देखते हैं तो सबसे पहले ये व्यवस्था जो थी, तो जॉन सोर एक व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, और जेम्स ग्रांट अंग्रेज थे। दोनों व्यक्ति थे, दोनों अलग अलग मत हैं। इन्होंने कहा, जॉन सोर जी कहते हैं कि जो व्यवस्था था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, ये कैसी व्यवस्था थी कि इसकी जमीन का मालिक है, जो वास्तविक जमीन का मालिक है कौन है? जिम्मेदार है। ठीक है, जमीन का भूस्वामी किसको माना गया? जिम्मेदार को माना गया। जॉन सॉर के अनुसार। जेम्स ग्रांट कहते हैं कि जो जमीन है इसका मालिक वास्तविक कौन है? ब्रिटिश है। उन्होंने अपने मत रख दिए। ठीक है, और जी व्यवस्था कहाँ, भारत में जो भारत है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, भारत में ये व्यवस्था कहाँ कहाँ फैली हुई थी? 19% ब्रिटिश भारत में थी। ब्रिटिश भारत में 19% पे ये व्यवस्था फैली हुई थी। उत्तरी कर्नाटक, जो उत्तरी कर्नाटक है, यहाँ ये व्यवस्था लागू थी। उड़ीसा में ये व्यवस्था लागू थी। बंगाल में व्यवस्था लागू थी। बिहार में व्यवस्था लागू थी। उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बनारस गाजीपुर में लागू थी। ठीक है, असम में भी ये व्यवस्था लागू थी। तो ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था आप पूछ सकता है, ये व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू थी? 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा, किसमें लागू थी, किसमें नहीं लागू थी। तो आपको पूरा पता होगा, तभी आप सही से उत्तर दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं। ठीक है, अब यहां से इतनी उत्तरी कर्नाटक, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, बनारस, गाजीपुर में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। अब देखते हैं लगान की क्या दर थी। 10/11 लगान थी। 10/11। 10वां हिस्सा कौन रखेंगे? ब्रिटिश रखेंगे। जो ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश होते वो 10 हिस्सा रखेंगे। और एक हिस्सा कौन रखेगा? एक हिस्सा रखेंगे जिम्मेदार। जो जिम्मेदार है, कर वसूली कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? वसूलेंगे। तो भाई एक तो हिस्सा लेंगे, और बाकी 10 हिस्सा किसको देंगे? जाके अंग्रेजों को देंगे जाके। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ कि 1794 ईस्वी में एक सूर्यास्त का नियम बनाया गया। इनके लिए, किनके लिए? जिम्मेदारों के लिए। भाई जिम्मेदार भी तो हो सकते हैं, टाइम पे कर वसूल के नहीं ले जाए। तो उस अंग्रेज सरकारों, अंग्रेज जो थे ब्रिटिश से, उन्होंने क्या करा, एक सूर्यास्त का नियम बना दिया। सूर्यास्त के नियम के तहत क्या होता था कि आपको उस तारीख की, जो डेट थी कर जमा करने की, अगर वो तारीख है और उस तारीख पे आप कर जमा करने नहीं जा रहे हो, और नहीं जा रहे हो तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो छीन ली जाएगी, और साथ में आपकी जमीन है वो नीलाम कर दी जाएगी। तो जो जिम्मेदार थे वो क्या करते थे कि सूर्यास्त होने से पहले ही क्या करते थे, कर वसूल करके अंग्रेजों के पास जमा कराते थे। तो उसे कहा गया सूर्यास्त का नियम। ठीक है, सूर्यास्त का नियम किसे कहते हैं? सम्मान या सूर्यास्त का नियम उसे कहते हैं कि भाई जिम्मेदार है, सूर्यास्त होने से पहले, सूर्य छिपने से पहले ही कर जमा कर आओ। अगर नहीं जमा कर पाए भाई तो क्या होगा? आपकी जिम्मेदारी भी चली जाएगी, आपकी जो जमीन कर रहे हो नीलाम कर दी जाएगी। तो अंग्रेज क्या करते थे, जल्दी जल्दी, जो जिम्मेदार थे जल्दी जल्दी पैसा कलेक्ट करा, कर इकट्ठा किया, और सूर्यास्त होने से पहले जमा कराए अंग्रेजों के पास। तो इस व्यवस्था से क्या हुआ, आपने सूर्यास्त का नियम समझ लिया, लगान व्यवस्था समझ ली, और जॉन सॉर के बारे में समझ लिया, स्थायी बंदोबस्त समझ लिया। अब आते हैं कि स्थायी बंदोबस्त के दोष, इसके क्या दोष रहे? दोष क्या रहे? इसमें क्या हुआ, इस व्यवस्था के तहत क्या हुआ कि बिचौलियों का को प्रवेश करने को मिल गया। क्योंकि जो कर व्यवस्था थी, जल्दी जल्दी का कर टैक्स वसूलने के लिए
जमींदारों ने क्या करा, बिचौलिए लगा दिए। गांव गांव जाके जो कर है, टैक्स है, इकट्ठा करेंगे बिचौलिया। तो क्या करने लगे बिचौलिया, अधिक से अधिक कर इकट्ठा करने लगे। भाई बिचौलिया भी तो बेईमानी करेगा भारत में, तो वो भी करने लगे। अब बिचौलिया का करेगा, जिम्मेदार को देगा कर, और जिम्मेदार मरीजों को देंगे। तो किसानों की स्थिति क्या हो गई, खराब हो गई। किसान जिम्मेदार, किसान तो गरीब होते रहे, और जो जिम्मेदार थे बिचौलिया जिम्मेदार, वे सामंतवाद हो गए, वो और अमीर होते रहे। तो इस स्थिति में क्या हुआ, किसानों को बहुत बुरी स्थिति हो गई। ठीक है, तो आपको इसमें कैसा लगा।